हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहलवानों के समर्थन में दिल्ली कूच करेगी हरियाणा की खाप पंचायतें, केंद्र पर हमला। गुंडों के हौसले इतने बढ़ गए, मालीवाल के साथ बदसलूकी पर बोले केजरीवाल। 1 अप्रैल से इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, मोटर व्हीकल कानून में संशोधन। आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, देश को मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। उनके मन में कुश्ती महासंघ को लेकर कई सवाल हैं, नाराजगी है और जुबा पर आरोपों की लंबी लिस्ट है। उन्होंने महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन सबसे संगीन यौन शोषण का आरोप है। हालांकि महासंघ के अध्यक्ष इन सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उनकी तरफ से एक बार फिर एलजी सक्सेना पर निशाना साधा गया। उन्होंने दिल्ली की खराब होती कानून व्यवस्था के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। जोर देकर कहा गया है कि दिल्ली में अगर महिला आयोग अध्यक्ष सुरक्षित नहीं तो बाकी का क्या होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मोटर व्हीकल कानून में संशोधन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत 15 साल पुरानी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द होगा। साथ में जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ है उन्हें भी रद्द की ही माना जाएगा। ऐसे भी गाड़ी रजिस्टर के स्क्रैप सेंटर द्वारा डिस्पोज करनी होगी। यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरना दे रही पहलवानों ने गुरुवार को एक बार फिर खेल महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला है। महिला पहलवान विनेश फोगाट लगातार दूसरे दिन नाराज और भावुक देखी गई। उन्होंने WFI अध्यक्ष की सफाई पर सीधे घेरा और कहा, बृजभूषण शरण सिंह ने हिम्मत है तो सामने और 2 मिनट बैठकर बात कर लें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बुधवार को खम में एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली और केरल के मुख्यमंत्री समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए। इसके बाद से सियासी गलियारों में तीसरे मोर्चे की नींव रखने की चर्चा शुरू हो गई। इस बैठक में आने का न्योता नहीं मिलने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में व्यवस्थाओं के कारण वह अपने तेलंगाना समक्ष के चंद्रशेखर राव द्वारा आयोजित विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने नहीं जा सकते थे, भले उन्हें आमंत्रित किया जाता। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कर्नाटक का दौरा किया। कर्नाटक में आने वाले समय में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है और इसके अलावा बंजारा समुदाय की एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। चुनाव में फ्री स्कीम यानी रेवड़ी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। संवैधानिक बेंच को फ्री स्कीम की परिभाषा तय करनी है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त वादों की घोषणाएं लगातार की जा रही। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव आयोग पर हमला बोला था, जिसके बाद मायावती के हमले का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में अदालत के फैसलों चुनाव कानून का हवाला दिया। इसके साथ ही उन्होंने कविता का भी सहारा लिया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी के एक निलंबित कार्यकर्ता के खिलाफ उसकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए मानहानि का केस दायर किया। अधिकारियों ने जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल रवि ने डीएमके कार्यकर्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति के खिलाफ चेन्नई की कोर्ट में यह केस दायर किया है। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय मंत्री की बेटी और मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी का यूपी सरकार ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले बेंच के सामने यूपी सरकार ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा है कि मामला बेहद गंभीर है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 134 नए मामले सामने आए। उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1962 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए मरीजों की संख्या को और यहाँ पे भारत में अब तक 4.46 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश का संक्रमण अब तक 5,30,728 लोगों की जान चली गई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में था। गनीमत है कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बृहस्पतिवार को लोगों को शीतलहर से थोड़ा राहत मिला है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी थी कि अगले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए एक नई योजना शुरू की है। गुरुवार को ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार से घोषणा की है कि परियोजना का नाम मेधाश्री है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा रोक दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी। गूगल को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने टेक दिग्गज पर 1,337,076 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI के आदेश पर रोक लगाने से भी मना कर दिया है।
शादी के सीजन में 2 दिन सोने की कीमत में लगातार गिरावट होने के बाद सोना एक बार फिर महंगा हो गया है। वह सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के उचित स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसी के साथ चांदी के दाम में भी गिरावट हुई। दोनों के दामों की तुलना करें तो बाजार में सोना और चांदी का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने और GIS 23 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए CM योगी की टीम 3 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर गुरुवार सुबह पहुंच गई, जहां बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग और रोड शो में भाग लेगी। योगी की टीम अहमदाबाद ने गुरुवार को द क्राउन प्लाजा होटल में टोरेंट फार्मा प्लांट फैसिलिटी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।